हेलो प्यारे विद्यार्थी। इस वीडियो में कक्षा 8वीं का विषय आपका भाषा भारती हिंदी, जो कि ये आपका नई बुक 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पाठ नंबर 18 युद्ध गीता, ये आपका 2025-26। चलिए, पहला प्रश्न बोला गया है, मरकट। मरकट शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ बाजार, बंदर, मगर या फिर महल। सही है, बी वाला बंदर होता है। यसकही सन्मुख फौज रंगाई पंक्ति में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है? ये जो आपका रेखांकित है ना, सन्मुख, सन्मुख का विलोम यानी इसका उल्टा होता है विमुख। क्या होता है? विमुख। विभीषण किसके मित्र थे? विभीषण रावण के, बाली के, सुग्रीव के या फिर राम के? तो आपको ही पता है ना कि विभीषण जो थे वो राम के मित्र थे। यादी कवि किसे कहा जाता है? ये जो यादी कवि है, सूरदास को, वाल्मीकि को, तुलसीदास या फिर भवभूति। भवभूति। तो इसका बी वाला सही होगा प्रिय विद्यार्थी। वाल्मीकि को यादी कवि कहा जाता है। राम रावणुरथी विरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भऊ अधीरा। मात्राओं की गणना कर बताइए, यह कौन सा छंद है? ये जो आपका दिया गया है, कौन सा छंद? सोरठा, दोहा, रोला या फिर चौपाई? ये आपका जो ना दोहा है, एक प्रकार का दोहा। ठीक है, चलिए रामायण की रचना, यहाँ पर बोला गया है कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। युद्ध गीता पाठ के अनुसार अपना अंशय श्री राम के, तो यहाँ होगा विभीषण। विभीषण होगा। पयोधी, पयोधी शब्द में संधि, इसमें जो है ना आपका विसर्ग संधि है। कौन सा? विसर्ग। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद, तो उसे हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। मानहु स्वपक्ष उराही भूधर वृंद नाना बान ते। पंक्तियों में जो है ना रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए अब आगे अति लघुतरीय प्रश्न नंबर 11। तुलसीदास ने अपने ग्रंथों की रचना किसको केंद्र में रखकर की है? किसको केंद्र में रखकर? तुलसीदास ने अपने ग्रंथों की रचना श्री राम को केंद्र में रखकर की है। श्री राम ने धर्म रथ का सारथी किसे बताया है? ये जो श्री राम है, धर्म रथ का सारथी, श्री राम ने धर्म रथ का सारथी शौर्य धैर्य को बताया है। किसे? शौर्य धैर्य को। प्रश्न नंबर 13। नाथ न रथ नहीं जनपद त्राता त्राना, के ही विधि जितव वीर बलवाना। पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। ये जो पंक्ति है ना, इसका अर्थ, मेरे स्वामी, आपको आपके पास युद्ध करने के लिए रथ नहीं, शरीर और पैरों की सुरक्षा के लिए कवच नहीं है। उस बलवान रावण को कैसे जीत सकोगे? बस ये जो आपका लाइन है ना, इसमें यही कहा गया है। रावण ने युद्ध भूमि में आकर क्या घोषणा की? रावण
रावण ने युद्ध भूमि में आकर अपने साथियों से कहा कि आप सभी वानरों और भालुओं के समूह को मसल डालो, ठीक है, मैं राजा के पुत्र दोनों भाइयों को मारूंगा। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। देखिए ज्यादा नहीं, ये आपका जो अति लघुत्तरीय 2-2 लाइन में उत्तर बता रहा हूं, इससे आपको भी आसानी होगा। लघुत्तरीय प्रश्न 15, राम रावण युद्ध के समय विभीषण क्यों चिंतित थे? तो इसका उत्तर रहेगा, राम रावण युद्ध के समय विभीषण इसलिए चिंतित थे क्योंकि युद्ध के मैदान में लंका नरेश रावण रथ युक्त था। युक्त का मतलब साथ में, ठीक है। जबकि श्री रामचंद्र जी रथ से रहित थे, बिना साधनों और शस्त्रों के लड़ रहे थे, और श्री राम रावण पर विजय पाएंगे या नहीं, इस बात को विभीषण जो थे वे चिंतित थे, इस बात को लेकर। चलिए 16 नंबर है, चतुरंगिनी सेना से आप क्या समझते हैं? ये जो चतुरंगिनी सेना है, इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, चतुरंगिनी सेना से आशय ऐसी सेना से है जिसमें गज, रथ, अश्व वे पैदल सेना होती है। चतुरंगिनी सेना के 4 अंग होते हैं। कितने? तो चतुरंगिनी सेना के 4 अंग होते हैं। राक्षस राज रावण की अपार सेना युद्ध क्षेत्र की ओर चलने लगी, ठीक है। वह सेना चतुरंगिनी थी। कैसी थी सेना? तो चतुरंगिनी थी। सिंह शब्द के 2 पर्यायवाची लिखते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उनका क्या करना है? तो वाक्य में प्रयोग। चलिए इस प्रश्न का उत्तर, सिंह शब्द के 2 पर्यायवाची, एक पहला होता है आपका शेर और एक होता है वनराज। वनराज का मतलब जो जंगल का राजा किसे कहा जाता है? तो शेर को ही कहा जाता है ना, तो वही हो गया वनराज। अब इसका वाक्य में प्रयोग, तो सिंह जंगल का राजा होता है, वनराज का शरीर ताकतवर होता है। कैसा होता है? तो ताकतवर, ठीक है। अब देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न 18, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समा समता रजु जोरे। उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ये जो आपका पंक्ति दिया है इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए, उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ है कि बल, विवेक, दम तथा दूसरों की भलाई करने की भावना के घोरों को क्षमा, कृपा और समानता की रस्सी में जोता गया उस रथ से विजय प्राप्त होती है। उस रथ से ना विजय प्राप्त होती है। दीर्घोत्तरीय में प्राचीन काल में होने वाले युद्ध एवं वर्तमान में होने वाले युद्ध क्या क्या अंतर है, विस्तार से लिखिए, ठीक है। यह आपका प्राचीन काल और यह आपका वर्तमान में। प्रिय विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 19 का उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि प्राचीन काल में युद्ध की सीमा निश्चित होती थी, लेकिन वर्तमान में होने वाले युद्ध में सीमा निश्चित नहीं होती है। प्राचीन काल में युद्ध के लिए पुराने हथियारों का उपयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान में होने वाले युद्ध में नए और विकसित हथियारों का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लेकिन वर्तमान युद्ध में बंदूक, बम, गोलाबारी जैसे हथियारों का प्रयोग किया जाता है। यही अंतर है, ठीक है। प्राचीन
काल में और वर्तमान में। चलिए इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। अब देखेंगे इस पाठ का प्रश्न नंबर 20। देखिए प्रश्न नंबर 20 में कहा गया है रावण की सेना के विषय में विस्तार से लिखिए। ये जो रावण की सेना है, तो चलिए, तो राक्षस राज रावण की अपार सेना युद्ध क्षेत्र के लिए तैयार थी। सेना चतुरंगिनी अर्थात गज, रथ, अश्व व पैदल थी और बहुत सी कतारों में रावण की सेना चली जा रही थी। उस सेना में बहुत प्रकार के वाहन और रथ थे जिन पर पताकाएं और ध्वज। तो विद्यार्थी सबसे पहले क्या करना है ना कि आपको ये 5 लाइन, यहाँ पर 4 लाइन है ना, तो 4 लाइन अच्छी प्रकार से लिख लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग फिर आगे मैं आपको 5 लाइन और बता दे। उसके बाद अब लिखना है फहरा रहे थे। रावण की सेना में मत वाले हाथियों के बहुत से दल युद्ध क्षेत्र की ओर उसी तरफ चले जा रहे थे मानो वर्षा ऋतु में हवा से प्रेरित बादलों का समूह चला आ रहा हो। तुलसीदास कहते हैं कि लंकापति रावण की सेना को देखकर ऐसा लगता है कि बसंत राज ने अपनी सेना को सजाया हो। रावण की सेना जब युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रही थी तब उसके चलने से जो धूल उठी उससे सूर्य छिप गया। उससे सूर्य क्या हुआ था, तो छिप गया। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। प्रिय विद्यार्थी, कमेंट में आपको बताना है कि अगला कौन सा पाठ आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।